25,000, 30,000, किसी से 40,000, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पढ़ा है, अनपढ़ है, ट्रेड है, अनट्रेड है, उससे लेना देना कोई नहीं है। उसको हॉस्पिटल के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसको अपना जेब भरने से मतलब था। देते हैं ना रिश्वत लेते हैं। इस माध्यम से हम लोगों ने इसको कंपनी को पैसा नहीं दिया, उस कारण से 20 से 25 लोगों को ड्यूटी पर नहीं रखा। कंपनी का एक गुंडा है, उसका नाम है दिलीप कुमार, वो यहाँ के एसओ है, फील्ड अफसर है। वो यहाँ पर बोल रहा है कि सीएस के पास जाओ, डीएम के पास जाओ या सीएम के पास जाओ, कहीं जाओ, तुमको 25,000 रुपया 30,000 रुपया देना होगा तो ही तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, नहीं तो तुम काम नहीं कर सकते। कंपनियां हैं वो किस तरह से अपना गुंडा बैठा करके रखती है और वो कहते हैं कि आप जो है सीएस के पास जाइए, डीएम के पास जाइए या सीएम के पास जाइए, आपको जो है रिश्वत देना ही होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी, आप कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है गुंडा राज खत्म हो चुका है और इसी कैंपस में, सदर अस्पताल के कैंपस में लगातार जो है गुंडे जो है खुलेआम धमकियाँ देते हैं ऐसे ऐसे निजी सुरक्षा कर्मियों पर, जो दिन रात एक करके जो है अपना खून पसीना एक करके अपना परिवार को पालते हैं, उनको जो है धमकी देते हैं कि आप किसी के पास जाइएगा आपको रिश्वत देना ही होगा। हाल ही में 15 अगस्त गुजरा है, जी हाँ, जहाँ पर जो है पूरा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था। वहीं पर देश के जो सैनिक हैं, जो सोल्जर हैं, जो सिपाही हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। जानते हैं धरने पे क्यों बैठे हैं? इनका किए गए मेहनत का पैसा यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के जो ऑफिसर हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट चलाने वाले जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो खा जा रहे हैं। देख सकते हैं पीछे मेरा बैनर है, यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार राज्य निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन, इनका यूनियन है और यूनियन का जो है प्रमुख मांग है। उन तमाम मांगों पर हम बात करेंगे और इस वक्त ये बैठे हुए हैं, इस तरफ दिखाइए, और सदर अस्पताल के जो है सिविल सर्जन के कैंपस में बैठे हुए हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो मणिराज रंजन जी का जो है कार्यालय है। कार्यालय के समक्ष जो है जितने भी निजी सुरक्षा कर्मी हैं वो सारे लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और ये जो धरना है वो अनिश्चितकालीन 12 तारीख से ही चल रहा है। आज एक सप्ताह के आसपास हो गया और अनिश्चितकालीन जो है ये लोग बैठे हुए हैं और पता नहीं कब तक बैठेंगे। इनसे ही हम बात करने का प्रयास करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के इनको धरना पे बैठना पड़ गया और एक सप्ताह होने के बावजूद भी यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के ऑफिसर की अब तक आंखें नहीं खुली। क्या नाम है सर? मेरा नाम धांजी शर्मा है। धांजी जी बताइए, आप लोग जो है हाथों में बैनर लेकर के लगातार एक सप्ताह से यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? सर जी, हम लोग को इलाइट फाल्कन जो कंपनी थी यहाँ पर, उनके समय में हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उनमें 4 महीना का वेतन हम लोग का बाकी है। वो कंपनी यहाँ से चली गई। वो कंपनी जाना था तो पैसा पेमेंट हम लोग करके जाती, वो कंपनी नहीं चली गई, प्लस दूसरा कंपनी आ गया। दूसरा कंपनी 25,000 रुपया लेकर और बहाल कर दिया। हम लोग के पास 25,000 रुपया है नहीं सर जी कि हम लोग दें और जाएं। बार बार सवाल हम लोग रखते हैं सुपरवाइजर से, पटना के आए हैं दिलीप सर, उनसे सवाल रखते हैं कि सर जी पैसा नहीं है, हम लोग को भी करा दीजिए। पैसा 4 महीना का आएगा, उसमें ले लीजिएगा, वो बात चलेगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, ना 4 महीना का पेमेंट आ रहा है हम लोग को, आना बहाली हो रहा है और रोड पर इसी तरह घूम रहे हैं। सर जी क्या करें बताइए। ये तो सोचिए, कंपनियों की अदला बदली जो है यहाँ के जो लोग हैं, जब यहाँ के पदाधिकारी हैं वो करते हैं और कंपनियों के अदला बदली में इन जैसे गरीबों के पेट पर कितना बड़ा लात लगता है और इनके जो है परिवार जो है किस तरह से भरण पोषण करती है। शायद आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25,000 रुपये, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पर कि 25,000 रुपये इनको जो नई कंपनी आई है, नई कंपनी भर्ती कराने के नाम पर इनसे वसूल रही है। जो पुरानी कंपनी थी वो तो इनका 4 महीना का वेतन लेकर के चली गई, लेकिन अब जो नई कंपनी आई है वो 4 महीने का वेतन तो छोड़िए महाराज, इन्हीं से जो है 25,000 रुपये उल्टा लेने का प्रयास करिए और जो नहीं दे रहे हैं उनको जो है अब उनके जॉब से ही निकाल दे रहे हैं, उनको अपने कार्यों से ही वंचित कर दे रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है सर? भूतपूर्व सैनिक सुनील कुमार पांडे। आप लोग भूतपूर्व सैनिक हैं सर, देश का सेवा आप लोग किए हैं और आज आप लोग इतने मजबूर हो चुके हैं कि एक पदाधिकारियों से ही आप लोग जो है अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सर क्या कहिएगा इस पर? हम तो अपने मांगों को, जायज़ मांगों को लेकर के धरना पर बैठे हैं। जो हमने पीछे इलाइट फाल्कन के साथ ड्यूटी करते हुए हमको 8 साल हो गया था, शुरू से लेकर अभी तक हम थे 2026 के जून तक। अब हम लोगों को भर्ती के समय हुआ तो बोला गया कि 25,000 रुपया लेकर पटना जाओ तब भर्ती होगा।
हम लोगों के पास पैसा उपलब्ध नहीं था। हम लोग ने बोला कि पैसा नहीं, हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो हम लोग को वापस कर दिया गया कि नहीं होगे, भर्ती नहीं होगे। हम लोग में कोई अयोग्य नहीं है, हम लोग भारत सरकार के ट्रेंड सोल्जर हैं जी। उसके बावजूद भी हम लोगों को हटा दिया गया है। और उस स्थिति में हम लोग को 4 महीना फरवरी से लेकर जून तक का अभी तक पेमेंट रोका हुआ है। ये यहाँ के अफसर अधिकारी की जब जवाबदेही है। किसी के पास कोई कर्मचारी या लेबर या मजदूर रहता है तो कोई दूसरा कंपनी आता है, उस समय उसको पेमेंट रोक दिया जाता है गरीबों को, मजदूरों को वेतन देने के लिए। तो यही मांग है कि हम लोगों का जो बकाया वेतन है वो दिया जाए, और जैसे पहले इलाइट फाल्कन ने भर्ती लिया था बगैर पैसे का, उस तरह से हम लोगों को रखा जाए। आप लोग जैसे बताएं कि हम लोग जो है भारत सरकार के ट्रेंड ऑफिसर हैं, आप लोगों की ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड होती है कि शायद ही कोई जो है टेररिस्ट या कोई भी चीज़ें बच के जा पाए। लेकिन आज जो है ये कंपनियां आप लोगों को हटा करके किसको भर्ती ले रही है? क्या नौजवानों को, क्या जो है वो लोग जो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं उनको भर्ती ले रही है, या फिर सिविल लोगों को? कैमरा सीधा करिएगा सर। अनट्रेंड जो कोई भी कहीं ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, कोई 40,000 देकर आ रहा है, कोई 50,000 रुपया पैसे के बल पर भर्ती हो रहा है। यहाँ योग्यता नहीं, यहाँ पर ड्यूटी प्यारा नहीं है, पैसा प्यारा है। पैसा दो, कुछ भी पाओ, कुछ भी ले लो। जरा सोचिए, इतनी बड़ी संपत्ति है भारत सरकार की, इतनी बड़ी संपत्ति है, उस संपत्ति का रक्षा करने के लिए जो भारतीय सेना के जो जवान थे, जो ट्रेंड सोल्जर थे, जो सिपाही थे, उनको यहाँ से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। लेकिन जो लोग पैसा लेकर के, जिनको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, वो डायरेक्ट पैसा दे करके उस तमाम जो है एसोसिएशन के अंदर घुस जाते हैं, उन ग्रुप के अंदर घुस जाते हैं, और इसके बाद जो है वो पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके हाथों में। अब सोचिए कि जिनको खुद ही ट्रेनिंग नहीं मिला है वो किस तरह की सुरक्षा कर पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। नाम बताइए सर। हम भुआल दिव्य महिला लश्करीगंज पे 6 साल से काम कर रहे हुए हैं। उसके बाद में हम लोग को वेतन भुगतान नहीं किया। लाइफ हैकन प्राइवेट कंपनी आ गया, उसके पास गए, उसके पास जाकर बोले कि हम लोग को बहाल करिए, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, बाल बच्चा हमारा है, छोटा छोटा बच्चा है, मर रहा है, भूखे प्यासे मर रहा है, कहाँ से हम पैसा देंगे? तो कहा कि नहीं, पैसा दोगे तब हम बहाल करेंगे, तो नहीं करेंगे। उसके बाद हम आए डीपीएम के पास पूछे, हम डीपीएम से पूछे, डीपीएम के पास गए कि सर हमको रखिए, गरीब आदमी है, बाल बच्चा मर रहा है, आप नहीं रख रहे हैं, आप नहीं रखिएगा। तब नहीं बाबू, हम तो रखने का था, तब वो नहीं रखेंगे डीपीएम हमको। फिर डीपीएम पास ले हम आकर फिर सीएस पास 10 साल दौड़े हम सीएस के पास, 10 साल सीएस के पास हम आके, सर रखिए, हमको रखिए, बाल बच्चा हमारा मर रहा है, भूखे मर रहा है। उसके बाद सीएस नहीं रखा हमको, सीएस भी नहीं नकारा रखने के लिए। सीएस जो छोटा बेमान है, सीएस यहाँ का लुटेरा, वो नहीं रखा। अब फिर भी आप लोग जो है तमाम प्रमुख मांगों को लेकर के सीएस के कार्यालय के सामने ही क्यों बैठे हैं? क्या आपकी मांग जो है इनसे है, या आपकी मांग जो है ऊपर के पदाधिकारियों से है? हम लोग के इनसे है, सीएस के मांग के लिए हम लोग बैठे हैं, और ऊपर अधिकारी से भी मांग हम लोग, लेकिन सीएस नहीं सुन रहे। नहीं सुन रहे हैं। सीएस क्या कर रहे हैं? सीएस कह रहे हैं कि प्रथम नियोक्ता हैं, इनको ही यहाँ रोहतास जिला का सब सर्वे सर्वा हैं, तो मांग तो इन्हीं से रखा जाएगा। वो तो प्राइवेट कंपनी था, रखे तो यही थे। सर, 1 सप्ताह हो गई आप लोग को यहाँ बैठे हुए, क्या एक बार भी सीएस आप लोग के पास आए, आप लोग की जो है समस्याओं पर बात किए? नहीं, कोई बातचीत करने के हम लोग कोशिश किए, लेकिन कोई बातचीत करने के लिए वो राजी नहीं हो रहे हैं। अब आगे के रणनीति तो वही है कि अब जो सब लोग जो जैसा समझेंगे, अच्छा, अब भूखे प्यासे यहाँ रहा जाएगा या रास्ता रोको अभियान चलाया जाएगा, वो तो फिर वही है, पहले गांधीगिरी से नहीं होगा तो भगत सिंह वाली तो है ही। क्या बात है, आपकी जो है इतनी उम्र हो गई है, फिर भी आप भगत सिंह जैसे महापुरुष का नाम ले रहे हैं। आप जो है क्रांति की बात कर रहे हैं कि अगर हमको ऐसे न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग दूसरे तरह से न्याय लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को इस तरह से न्याय मिल जाएगी? अब नहीं मिलेगी तो फिर तो वही बोल रहे हैं कि भगत सिंह जो अपने इस देश के लिए, अपनी मांगों को लिए हंसते हंसते फांसी तक लटक गए, वो भी करने के लिए जेल जाना, फांसी जो होगा देखा जाएगा। लेकिन
हमारी मांगे कोई ऐसे नहीं है, हम मजदूरी की है यहाँ। हम यहाँ रह करके 8-8 घंटा, आने जाने में 2 घंटा लगता था। यहाँ रह करके हम अपनी बाल बच्चों के पेट भरने के लिए यहाँ थे। लेकिन आपके मेहनत का पैसा मेहनत का पैसा इन रखा जैसे हुआ दलाल है यहाँ, लेकिन ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। हाँ। ये भी घोटाला करना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए इनकी मेहनत के पैसा चंद जो है दलाल जो लोग हैं वो खाने का काम किए हैं और यहाँ पर उनको जो है पर्दा डालने का काम यहाँ के पदाधिकारी भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सिंपल देवी नाम है। आप भी सुरक्षा कर्मी थी यहाँ पे? जी। आप यहाँ धरना पे क्यों बैठी हैं? मेरे 4 महीना का वेतन बाकी है, मेरे जॉब से निकाला गया है। मेरा बाल बच्चा, हाँ। आपसे भी पैसा मांगा गया है? जी, मांगा गया है। पुराना जो कंपनी था, सुनने में आया कि वो जो है सीएस को पूरा जिम्मेवारी सौंप करके यहाँ से गया था कि सीएस साहब इन सब का मेंटेनेंस करेंगे, भरपाई करेंगे, लेकिन क्या हुआ? सीएस साहब बोल रहे थे कि हम नहीं जानते हैं गार्ड लोग का, हमको काम नहीं है गार्ड को काम बांटना पैसा हमारा। सीएस साहब से बात किए हैं हम। सीएस सर बोले कि गार्ड को मेरा काम नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? अब बताइए। हम 4 महीना से वेतन भी बाकी है, मेरा जॉब भी छूट गया, मेरा 5 गो लड़की है भूखे मर रही है, हम कहाँ जाएं? जॉब जाने से आपके परिवार पर क्या असर पड़ा है? बहुत पड़ा है असर। गरीब हैं हम लोग, भूखे मर रहे हैं। फिर भी आपसे ही 25,000 रुपया मांगा जा रहा है। फिर से 40 मांग रहा है, 25 से नहीं 40 है। 1 महीना से दिलीप कह रहा है कि रुक जाइए, कराते हैं। अभी बोल रहा है कि भर्ती नहीं है। 3 फीट का लड़की के उसमें भर्ती कर लिया, लेकिन हम लोग को निकाल दिया बिना किसी ट्रेनिंग के। बिना किसी ट्रेनिंग के। वो भी नाम लिख कर, मेरा नाम लिखा गया, 5 लड़की के साथ में नाम लिखा गया, लेकिन फिर भी हमको बोला कि नहीं, दवर नहीं है, अभी बाद में विदा करेंगे। किसी से 10 लिया है, किसी से 20 लिया है, किसी से 25 लिया है, किसी से 50 लिया है, बाकी पैसा ही लेकर करेगा। तो भैया आपने देखा कि यहाँ के जो मनचले पदाधिकारी हैं और मनचले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी तानाशाही किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो आइए, डायरेक्ट आप पैसा दीजिए और भर्ती हो जाइए। आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज़ की आपकी आवश्यकता नहीं है। और जो ट्रेंड लोग हैं जिन्होंने पहले भी कार्य दिया है, पहले जो है देश की सेना में जो है अपना योगदान दिया, उनको जो है मजबूर कर दिया गया, उनसे पैसा मांगा जा रहा है, उनसे जो है किस तरह से जो है फिरौती, रिश्वत मांगा जा रहा है कि अगर आप रिश्वत नहीं देते हैं, रिश्वत लेकर के अगर आप पटना नहीं आते हैं तो शायद आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा, किसी तरह से आप रोड पे भटकिएगा, रोड पे आप बैठिएगा, धरना करिएगा, आंदोलन करिएगा, लेकिन यहाँ का कोई भी ऑफिसर आपका सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ये लोग जो है, मैं दोहरा रहा हूँ, 1 सप्ताह से यहाँ पर इसी स्थल पर इसी जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सामने जो है सिविल सर्जन साहब का ऑफिस है, लेकिन सिविल सर्जन साहब एक बार भी ना तो इनके पास आए, इनकी कमियों को सुनने का प्रयास किए, इनकी समस्याओं का निवारण करना प्रयास किए, बल्कि कुछ नहीं किए। सभी लोग आते हैं, यहीं से चले जाते हैं अपने दफ्तर में, लेकिन इनकी बातें कोई नहीं सुनती। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील पांडे हुआ। मैं निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले यहाँ 7-8 साल से सेवा किया सदर अस्पताल में एलाइट फाल्कोन कंपनी के माध्यम से। अभी 1-1.5 माह पहले यहाँ एवरेस्ट कंपनी आया है, जो पर व्यक्ति से, हमारे जिला से 1000 सुरक्षा कर्मचारियों से एक व्यक्ति से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक अवैध वसूली किया गया, जो कि सिक्योरिटी में भर्ती के लिए, एक शर्ट पैंट के लिए मात्र 2 से 2,500 रुपया हर सिक्योरिटी एजेंसी लेती है। और ये एजेंसी आकर के 25,000, 30,000, किसी से 40,000, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई पढ़ा है, अनपढ़ है, ट्रेड है, अनट्रेड है, उससे लेना देना कोई नहीं है। उसको हॉस्पिटल के सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसको अपना जेब भरने से मतलब था। उसने लमसम हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ से भर्ती किया, और 20 से 25 लोग हम लोग ऐसे हैं जो कि गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं जुट पाया, पैसा हम लोग रिश्वत न देते हैं न रिश्वत लेते हैं। इस माध्यम से हम लोगों ने इसको, कंपनी को पैसा नहीं दिया, उस कारण से 20 से 25 लोगों को ड्यूटी पर नहीं रखा जा रहा है। और यहाँ कंपनी का एक गुंडा है, उसका नाम है दिलीप कुमार, वो यहाँ के एसओ है, फील्ड अफसर है। वो यहाँ पर बोल रहा है कि सीएस के पास जाओ, डीएम के पास जाओ या सीएम के पास जाओ, कहीं जाओ, तुमको 25,000 रुपया, 30,000 रुपया देना होगा तो ही तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, नहीं तो तुम काम नहीं कर सकते हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री सम्राट चौधरी जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री निशांत सिंह से कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। 25,000 रुपया नहीं रहेगा
तो लोग जो 8 साल 10 साल यहाँ काम किया वो घर चला जाएगा। और पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के रीजन में यहाँ पर अवैध वसूली हुआ था प्रत्येक व्यक्ति से, जिसमें आप भी आए हुए थे, मॉडल हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए थे, उनसे हम लोग शिकायत किए तो उन्होंने हम लोग को पैसा लिया हुआ इलाइट फाल्कोन कंपनी से हर व्यक्ति को पैसा लौटाएं। उसी प्रकार से माननीय निशांत कुमार जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, 2 ही आदमी पर हम लोग को सरकार पे भरोसा भी है, नहीं तो सरकार में हम लोग किसी पे भरोसा नहीं है। अगर 8 से 10 दिन के अंदर सारे लोगों को पैसा नहीं वापस होता है तो हम लोग विपक्ष के शरण में जाएंगे। यहाँ पर धरना और तेज होगा, जिसका जवाबदेही यहाँ के सरकार होगा, यहाँ के जवाबदेही यहाँ के सिविल सर्जन होंगे, यहाँ के जवाबदेही यहाँ के जिलाधिकारी होंगे। सिर्फ इन लोग तनख्वाह लेने के लिए बैठा हुआ है, सिर्फ गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए बैठा हुआ है कि हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है आकर आप जाँच कीजिए, और यद्यपि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम पे मानहानि के केस करके हमको जेल में भेजिए, और नहीं तो जो अधिकारी जो पदाधिकारी यहाँ गलत कर रहा है करवा रहा है उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, उसको जेल भेजिए। देख सकते हैं कि यहाँ की जो कंपनियां हैं वो किस तरह से अपना गुंडा बैठा करके रखती है, और वो कहते हैं कि आप जो है सीएस के पास जाइए, डीएम के पास जाइए या सीएम के पास जाइए, आपको जो है रिश्वत देना ही होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है गुंडा राज खत्म हो चुका है, और इसी कैंपस में, सदर अस्पताल के कैंपस में लगातार जो है गुंडे जो है खुलेआम धमकियाँ देते हैं ऐसे ऐसे निजी सुरक्षा कर्मियों पर, जो दिन रात एक करके जो है अपना खून पसीना एक करके अपना परिवार को पालते हैं, उनको जो है धमकी देते हैं कि आप किसी के पास जाइएगा आपको रिश्वत देना ही होगा। मैं पूछना चाहूँगा कि कहाँ है सुशासन की सरकार और कहाँ खत्म हुई है गुंडाराज। जिस तरह से यहाँ की जो है पदाधिकारी ही जब गुंडागर्दी करने लगे, जिस तरह से यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ही गुंडागर्दी करने लगे, यहाँ के ऑफिसर ही गुंडागर्दी करने लगे, तो आम व्यक्ति कहाँ जाए। मैं पूछना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा सवाल है इस सिस्टम पर, ये बहुत बड़ा सवाल है इस विभाग पर, ये जाँच का विषय, उसको जाँच होना चाहिए। और जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं जो भूतपूर्व जाँच करें, और सिर्फ वोट लेने आइएगा, वोट का समय होगा तो आइएगा, आप आइए अपने आदमी को भेजिए। यहाँ से आपका विधायक रोहतास जिला से है, आप अपने विधायक से जांच कराइए, अपने अधिकारी से जांच कराइए, खुद आइए, आकर के एक व्यक्ति से हमारे जिला में पूछिए कि 25,000 से 40,000 रुपये तक दिया गया है कि नहीं दिया है। नहीं दिया गया है तो आप हम पे मानहानि के केस कीजिए, और नहीं तो जो गलत है उसको आप जेल भेजिए। इन्होंने कहा कि अगर हम गलत हैं तो हम ही पर नहीं, हमारे सारे भी जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कर्मचारी, उन सभी पर FIR करें, और अगर हमारी बातें सही है, हमारी मांग सही है, तो वैसे घूसखोर अपराधियों को, मैं उनको ऑफिसर नहीं कहूँ, मैं उनको अपराधी कहूँगा, क्योंकि वो खुलेआम जो है धमकी देते हैं, और धमकी देना बहुत बड़ा अपराध है, क्राइम है। उन सारे क्रिमिनल्स पर जो है कार्रवाई हो और इनको जो है पुनः बहाल किया जाए, और खुलेआम जो रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, उन पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको यहाँ से पदमुक्त किया जाए।